आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 प्राणायाम बताऊंगा। पहला प्राणायाम आपके अन्नमय कोश की शुद्धि के लिए, दूसरा प्राणायाम आपके प्राणमय कोश की शुद्धि के लिए, तीसरा प्राणायाम आपके मनोमय कोश की शुद्धि के लिए, चौथा प्राणायाम आपके विज्ञानमय कोश की शुद्धि के लिए और पांचवा प्राणायाम आपके आनंदमय कोश की शुद्धि के लिए। प्राणायाम के बारे में अधिकतर लोगों को पता होता है, लेकिन ये नहीं पता होता है कि किस सीक्वेंस से करें और किस कोश की शुद्धि किस प्राणायाम से होती है और प्राणायाम को कितनी देर तक करें। तो आज की इस वीडियो में ये सारी बातें आपको पता लग जाएंगी। वीडियो के लास्ट तक बने रहना और फिर रोजाना इन 5 प्राणायाम को आप करना, आप देखना आपका जीवन बदल जाएगा। नमस्ते एवरीवन, माय नेम इज वीरेंद्र कुमार। तो शुरू कर देते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हमने बताया अन्नमय कोश। अन्नमय कोश क्या होता है? ये हमारा शरीर जो फूड से बना होता है ना, हमारा भौतिक शरीर। तो सबसे पहले जब भी आप सोकर उठें तो आपको अपने भौतिक शरीर की शुद्धि कर लेना बहुत जरूरी है। तो भौतिक शरीर की शुद्धि करने के लिए योगासन की वीडियो बनाकर हम अपने इसी चैनल पर पोस्ट कर चुके हैं। यदि आप सुबह सुबह चाहें तो हमारी एक शंख प्रक्षालन की पूरी वीडियो है, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर दूंगा। जिन लोगों का पेट साफ नहीं होता है ना सुबह सुबह, वो उस वीडियो को फॉलो कर लो। सुबह सुबह पेट साफ होने के बाद ये प्राणायाम आप करें। तो पहला, अन्नमय कोश की शुद्धि के लिए प्राणायाम में सबसे पहले आपको करना है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम का यदि आप अभ्यास करते हैं तो उससे आपके अन्नमय कोश की शुद्धि हो जाती है। शरीर में जो भी गंदगी है वो बाहर चली जाती है, आपकी जठराग्नि प्रदीप्त होती है और पाचन मजबूत होता है। तो कपालभाति प्राणायाम को किया कैसे जाता है मैं भी आपको बता देता हूं। बाकी यदि इसको डिटेल में जानना चाहते हैं तो इसकी पूरी वीडियो बनाकर हमने अपने इसी चैनल पर पोस्ट कर रखी है। आप वीरेंद्र कपालभाति करके सर्च करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी, है ना। तो कपालभाति प्राणायाम में किस तरह से, इस तरह से आराम से सीधे बैठ जाएंगे, कमर गर्दन सीधी रहनी चाहिए। कुछ लोग एकदम ऐसे बैठते हैं, ऐसे नहीं। सबसे पहले आपको स्थिति पता होनी चाहिए कि आपको कैसे बैठना है ना। सीधे बैठे हुए हैं, बॉडी एकदम रिलैक्स रहेगी, आंखें बंद, ज्ञान मुद्रा लगा सकते हैं और श्वासों को बाहर निकालने पर पूरा फोकस, पूरा ध्यान लगाना है। और जब श्वासों को बाहर निकालते हैं तो पेट नाभि से थोड़ा सा नीचे ये अंदर की साइड जाता है, झटके से अंदर जाएगा। कितनी देर करना है मैं ये भी बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है ना। तो इस तरह से बैठे हुए हैं, इस तरह से श्वासों को बाहर निकालना है और कम से कम 5 मिनट लगातार करें। 5 मिनट। कुछ लोग क्या करते हैं, 1 मिनट करते हैं और फिर रुक जाते हैं, उनको कोई लाभ ही नहीं मिलता है। तो 5 मिनट कम से कम कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करिए। और 5 मिनट कब होगा? जब आप सही पेस के साथ कपालभाति को करेंगे। सही पेस क्या होती है? कुछ लोग क्या करते हैं, सीधे बैठते हैं, ऐसे करते रहते हैं, पूरे शरीर को हिला देते हैं। 1 सेकंड में 1 एक्सेल सबसे आइडियल रेशियो। तो बैठे हुए हैं, घड़ी, जैसे आपने कभी घड़ी की आवाज को सुनना, टिक टिक टिक, इस तरह से। इस तरह से करिए और 300 स्टॉक अगर आप कर देंगे तो आपका 5 मिनट आराम से हो जाएगा। तो इससे आपका पाचन मजबूत होगा, अन्नमय कोश आपका शुद्ध हो जाएगा। अब अन्नमय कोश शुद्ध करने के बाद प्राणमय कोश के बारे में बात कर लेते हैं। जो प्राणिक शरीर है, जिसमें हमारी श्वासें घूमती हैं, जो ऊर्जा है ना, एनर्जी बॉडी, उसको शुद्ध करने के लिए आपको करना है नाड़ी शोधन का अभ्यास। नाड़ी शोधन कैसे किया जाता है? कमर गर्दन सीधी करके बैठते हैं इस तरह से, अपना लेफ्ट हैंड को ऐसे ही रहने देंगे, अपने राइट हैंड की 2 उंगलियों को अपने अंगूठे के नीचे लगाइए इस तरह। अब राइट थंब से राइट नोस्ट्रल को बंद कर लेंगे। धीरे धीरे लेफ्ट से श्वास लिया, फिर रोका, जितनी देर रोक सकते हैं, और फिर लेफ्ट को बंद किया और राइट से बाहर निकाल दिया। जिससे निकाला उसी से लिया, रोका जितनी देर रोक सकते हैं और दूसरे से निकाल दिया।
जिससे निकाला उसी से लिया, रोका, दूसरे से निकाल दिया। ये हुआ नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन करने से आपके शरीर की 3,50,000 नस नाड़ियां शुद्ध हो जाती हैं। इसकी भी डिटेल वीडियो बना के हमने अपने इसी चैनल पे पोस्ट कर दी है। डिटेल में जानना चाहते हैं तो उस वीडियो को देख लो। मैं आपको करेक्ट सीक्वेंस बता रहा हूं। सबसे पहले आपने कपालभाति शरीर की शुद्धि के लिए कर लिया, प्राणिक शुद्धि के लिए आपने किया नाड़ी शोधन। अब उसके बाद मस्तिष्क के लिए, है ना, मनोमय कोश, मन के लिए कौन सा प्राणायाम किया जाए उसके बारे में बात कर लेते हैं। उसके बाद आपको करना है भ्रामरी प्राणायाम। मस्तिष्क की जिम बोला जाता है इसको। भ्रामरी प्राणायाम की वीडियो भी वैसे हम बना के पोस्ट कर चुके हैं, पर आप इसको एक बार समझ लीजिए कैसे करते हैं। हाँ, नाड़ी शोधन प्राणायाम के कम से कम 21 राउंड करने हैं, ये आप हमेशा याद रखिए। कम से कम 21 राउंड से शुरुआत करें। कैसे करते हैं? जैसे लेफ्ट से लिया, रोका, राइट से निकाला, फिर राइट से लिया, रोका, लेफ्ट से निकाला, ये एक राउंड हुआ। ठीक है। अब मस्तिष्क के लिए, मस्तिष्क की शुद्धि के लिए आपको करना है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में देखिए, इस तरह से अपनी 5 उंगलियों को समझिए। सबसे पहली पोजीशन, जीभ को मोड़ के अपर पैलेट पे लगा लेते हैं इस तरह। दोनों अंगूठों से कान को बंद करते हैं। अभी कान बंद मत करिए, पहले पूरा सुन लो। हैं? पहले ही कान बंद कर लोगे, सुनोगे कैसे? तो देखिए, पहली उंगली आंख के पास लगाते हैं यहाँ पे, दूसरी उंगली आंख पर, तीसरी उंगली नाक के पास, प्रेस नहीं करना नाक को, चौथी उंगली आपके लिप्स के पास और अंगूठों से कान बंद। इस तरह से ये पोजीशन आपकी हो गई। पूरा श्वास लिया और श्वास छोड़ते हुए भबरे की तरह से गुंजन करना है, हमिंग साउंड क्रिएट करनी है। और जब आप हमिंग साउंड क्रिएट करेंगे तो उससे ब्रेन में एक वाइब्रेशन होती है, उस वाइब्रेशन पर अपना ध्यान लगाना है। ठीक है, समझ गए? एक बार मुझे करते हुए देखिए और सीक्वेंस को समझते चलिए। ये इस तरह से रखा है, सांस लिया, फिर श्वास लिया, फिर श्वास छोड़ते हुए इस तरह से। और इसको कितनी बार करना है? 11 बार कम से कम। तो भ्रामरी प्राणायाम करने से एक तो ब्रेन के लिए अच्छा है, मेमोरी ताकत, मेमोरी, फोकस, कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है। दूसरा, इसके आध्यात्मिक लाभ है कि ये दिव्य दृष्टि जागृत करता है, इंट्यूशन पावर डेवलप होती है आपके अंदर। और जिन लोगों को आंखों पे चश्मा लगा हुआ है ना, उसमें भी ये अभ्यास बहुत अच्छा है, वो भी इस अभ्यास को करेंगे, बहुत लाभ मिलेंगे। इंसोम्निया की समस्या है, उसको बहुत लाभ मिलेंगे। तो हमने आपको प्राणायाम, 3 प्राणायाम सीक्वेंस से बताएं। सबसे पहले बताया कपालभाति, जो अन्नमय कोश को शुद्ध करेगा। प्राणमय कोश के लिए हमने नाड़ी शोधन बताया। मनोमय कोश के लिए हमने आपको भ्रामरी प्राणायाम बताया। अब बात करते हैं विज्ञानमय कोश के लिए। विज्ञानमय कोश के लिए जो आपके शरीर की इंटरनल बॉडी, इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जिसमें लंग्स हुआ, लीवर हुआ, किडनी हुई, है ना, ये सारी जो इंटरनल ऑर्गन्स है उनके लिए आप करें भस्त्रिका प्राणायाम, है ना। भ्रामरी प्राणायाम को 11 बार कम से कम करना है, इसको 11 बार। ठीक है। अब भस्त्रिका प्राणायाम जो आपके लंग्स को मजबूत बनाता है, हार्ट को मजबूत बनाता है, पर जिनको हार्ट से संबंधित समस्या हो चुकी है वो इस अभ्यास को ना करें, बाकी सब लोग कर सकते हैं, है ना। तो भस्त्रिका प्राणायाम को कैसे करेंगे? सांस भर के दोनों हाथ ऊपर देखो और सांस छोड़ के नीचे झटके से। इस तरह से 10 किया, डीप ब्रीदिंग किया, फिर 10 किया, फिर डीप ब्रीदिंग किया, फिर 10 किया, फिर डीप ब्रीदिंग किया। 3 बार कर लो। तो ये आपके विज्ञानमय कोश की शुद्धि के लिए बहुत अच्छा प्राणायाम है। और अब लास्ट जो आपके आनंदमय कोश के लिए है, इन सभी को बैलेंस करने के लिए है, जीवन में सुख, समृद्धि और शांति के लिए है, आपकी स्पिरिचुअलिटी बढ़ाने के लिए है, वो है उद्गीत प्राणायाम, ओम का उच्चारण। ओम का उच्चारण किस तरह से करें? देखिए, यदि आप इन सभी प्राणायाम को अलग अलग पूरी डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी चैनल पे मैंने पोस्ट कर रखी हैं।
उनके लिंक्स मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी पोस्ट करूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा। बाकी मैंने आपको सीक्वेंस बड़े अच्छे तरीके से बता दिया है ना। तो मनोमय कोश के लिए ओम का उच्चारण करते हैं, सीधे बैठ जाते हैं इस तरह से। और ओम में 3 अक्षर हैं, ए, उ और मा। तीनों पर ध्यान लगाना है और बराबर बराबर ध्यान लगाना है। जब आप ए का उच्चारण करें तो फील करें जो ध्वनि है वो नाभि के नीचे से थोड़ा सा नीचे से आ रही है। जब ऊ का उच्चारण करें तो वो ध्वनि आपके यहां पर देखिए, जहां पे दोनों रिब मिलते हैं, एक गड्ढा है, यहां से ऊपर जा रही है। और जब मां का उच्चारण करें तो वो वाइब्रेशन आपके ब्रेन में आ रही है। इस तरह से आप ओम का उच्चारण करेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेंगे, है ना। तो एक बार मुझे देख लीजिए, सीधे बैठे हुए हैं, पूरा श्वास लिया और श्वास छोड़ते हुए फिर श्वास लिया, फिर श्वास छोड़ते हुए इस तरह से ओम का उच्चारण आप करें। और ओम का उच्चारण आपको कम से कम 11 बार करना है। धीरे धीरे इस समय को आप बढ़ा सकते हैं। तो अन्नमय कोश के लिए प्राणायाम मैंने आपको बता दिया, प्राणमय कोश के लिए, मनोमय कोश के लिए, विज्ञानमय कोश के लिए और आनंदमय कोश के लिए। इतनी डीप से आपको प्राणायाम के बारे में कोई नहीं बताता है। सीक्वेंस आपको करेक्ट पता लग गया है, कितनी देर करने हैं ये आपको पता लग गया है। अब रोजाना बस इसका अभ्यास करिए। एक बार सही तरीके से सीख जरूर लें इन सभी प्राणायाम को। देखिए, जब आप सही तरीके से सीख के करते हैं तो आपका समय वेस्ट नहीं होता है। काफी लोग क्या करते हैं, वीडियो को स्किप कर देते हैं, चलो जल्दी जल्दी उस पे पहुंचते हैं। वो नहीं करना, पहले पूरी एक बार वीडियो देख लो। ये होती है समझदार लोगों की निशानी। पहले टेक्निक को समझ लेंगे। अब टेक्निक को या तो आप हमारी वीडियो से समझिए या फिर हमारी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, सुबह से लेकर शाम तक 10 से ज्यादा ऑनलाइन क्लासेस होती हैं। वो क्लासेस आप ज्वाइन कर लीजिए। बहुत कम लोग हम अपनी ऑनलाइन क्लासेस में रखते हैं और पर्सनल 1-to-1 अटेंशन देते हैं, सभी पे ध्यान देते हैं। उसके लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 7042633323। इस नंबर पे, मैं कमेंट में भी अपना नंबर लिख दूंगा, ठीक है। और अगर आप हमारी वीडियोज इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो हमारा इंग्लिश चैनल है स्ट्रेंथ योगा इंग्लिश, उसको भी आप सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। यदि आप चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करके हमें सपोर्ट करें। वेट लॉस करना चाहते हैं तो 30 डेज वेट लॉस की वीडियो है, वहां पे 30 वीडियोज है, उसको सेलेक्ट करके मेंबरशिप ज्वाइन कर लें। और यदि आपको डायबिटीज है तो डायबिटीज के लिए हमने अभी 21 क्लासेस पोस्ट की है विद डाइट। तो डायबिटीज योगा लाइव क्लासेस सेलेक्ट करके हमारे चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन करेंगे तो आपको वो सारी क्लासेस प्राप्त हो जाएंगी। कोई भी सुझाव होता है तो हमें जरूर दीजिए, कमेंट में बताइएगा। और इस वीडियो को, इस सुझाव को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प हो सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।